हाय सो इन दिस स्मॉल बट इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। व्हाट आर द चेंजेस इन द IIM अहमदाबाद एडमिशन पॉलिसी क्राइटेरिया? कैप ने क्या चेंज किया है? कैप इज द न्यू IIM जो 5 IIMs हैं। व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड चेंज इन द NITI, XIMB एंड IITs ऑन द बेसिस ऑफ द RTI जो हमने डाला है। आई विल डिस्कस अ डिटेल्ड RTI ऑफ द IITs हम डिस्कस करेंगे, बट आज एक सेंस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आई एम गोइंग टू शेयर कि RTI या जो मेरा रिसर्च है, जो हाँ मैंने बच्चों से बात की है, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकला है, क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है NITI, XIMB, IITs, कैप या IIM अहमदाबाद में जो चेंज हुआ है, क्या ये अच्छा है या बुरा है, सब कुछ हम लोग देखेंगे इस छोटे से सेशन में। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है, और मैं आपको सजेशन दूंगा इन द फॉर्म फिलिंग में, और मेरा सजेशन IIMs को भी होगा, बी स्कूल को भी होगा कि उनको क्या करना चाहिए इन द फ्यूचर प्रोसेस। एंड आई नो कि आप वो सुनोगे, आपने इसको सुना और इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको पूरा डिटेल में देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एज यू नो कि मैंने आपको बताया था कि चेंज एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द कैप, बट क्या चेंज कितना है, कितना चेंज है, कितना नहीं है, चलिए इस चीज को देखना स्टार्ट करते हैं हम डिटेल में। ओके, सो इन द न्यू IIMs वीडियो जो मैंने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ RTI, मैंने बहुत सारी बात आपको बताई थी। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द कैप, कैप के साथ क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सजेशन थे, क्या उन्होंने सजेशंस को सुना, जो कि सुनना था। दैट इज बेस्ड ऑन द RTI, बेस्ड ऑन द डेटा। डेटा नेवर लाई, हम डेटा से जब बात करते हैं तो वो सुनते हैं। तो इस वीडियो में जो कि अपलोड हुआ था Jan of the 5, उसमें मैंने बोला था ऑन द 37th मिनट पे, इफ वी कम ऑन द 37th मिनट, तो यहां पे मैंने एक बात बोली थी, देखते हैं। हो सकता है आपके पास ऑडियो नहीं आ रहा होगा, मैं गोइंग टू डिस्कस कि ये है क्या। आप इस वीडियो को देख लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कि मैंने बोला क्या था। फॉर वन ऑफ द IIMs द मिनिमम कैट इज द 95 एंड 95। व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव अ मिनिमम 95 एंड 95? सो मैंने बोला क्या था कि जब मिनिमम कट ऑफ पे आप चेंज करते हो, जब मिनिमम कट ऑफ पे आप कन्वर्ट करते हो, इसका मतलब चाहते हो कि परसेंटाइल डाउन हो। अगर 95 वाले बंदे अच्छे हो सकते हैं एज पर यू, एज पर द PI, अगर हम सारा देखें कंपोजिट स्कोर मिला है, तो व्हाई नॉट द 93 पे बंदे भी अच्छे हों। तो हम इस वीडियोस में बहुत कुछ बात कर रहे थे कि आखिर कैप में क्या होता है, क्या नहीं होता है, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे वो करते हैं कि नहीं करते हैं। न्यू IIMs का सिलेक्शन क्राइटेरिया एज पर द RTI था, बट इस बार में बहुत कुछ चेंज हुआ। जैसे अगर आप IIM रांची का देखोगे तो वी हैव 80 80 80 94, ये IIM रांची का था, दैट इज 80 80 80 94। बट कैप में 80 80 94 नहीं है। अगर आप कैप को आगे देखना स्टार्ट करोगे तो इन द कैप यू हैव सम वैल्यूज जो आपको दिखेगा इस वीडियो में। वो आपसे जो बात करना चाह रहा है, एक्चुअली जो कैप पे राउंड चलता था, मैं आपसे बात करता हूं कैप को लेके। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द IIM अहमदाबाद में क्या चेंज हुआ है, बट कैप में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो क्या था, 70 70 70 94। ये कैप का सिलेक्शन क्राइटेरिया था। नाउ वी हैव व्हाट, समथिंग एल्स। राइट नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है उसको देखेंगे। IIM रांची का सिलेक्शन था 80 80 95। क्या इस दोनों में क्या चेंज हुआ? मैंने आपसे बार बार बोला है कि डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द कैट स्कोर इज जस्ट अ प्लेन पेपर। लोग धीरे धीरे कैट स्कोर को कम करना स्टार्ट कर देंगे, डिपेंड्स अपॉन योर, लाइक द GMAT में क्या होता है, यू हैव अ GMAT स्कोर 720 चाहिए, 740 चाहिए, देन उसके बाद आपको एसए चाहिए, SOP चाहिए। इस पे बहुत ज्यादा काम करना स्टार्ट कर रहा है हमारा IIMs। मैं IIMs को सजेशन देता हूं, जो वो मान भी रहे हैं, कि यू शुड हैव वन एडमिशन कमिटी आउटसोर्स जो आपके SOP को पॉइंट वैल्यूज दे, वो चेक करना स्टार्ट कर दे कि उनका फॉर्म फिलिंग में कितना वेटेज है। सो अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स जो आपका था, जो आपका है, अपार्ट फ्रॉम द कैट, यू शुड हैव 5 to 6 essays लाइक द GMAT। मैं तो आपको essay लिखना होगा, व्हाई दिस MBA कॉलेज, व्हाई यू। आप essay को वेटेज देना स्टार्ट करो, उसके पॉइंट्स को वेटेज देना स्टार्ट कर दो। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि चलो एकेडमिक्स तो आप रखो, लेकिन थोड़ा सा वेटेज कम करो, आप कैट स्कोर भी रखो, इसका वेटेज कम करो, प्लस आई वांट फॉर्म स्कोर, इसे डालो, या यू कैन से द CV। बहुत जगह CV स्कोर को भी डालना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज वन सजेशन फ्रॉम माई साइड टू टॉप B स्कूल्स। वर्क ऑन द एकेट्स का वेटेज दो, कैट को वेटेज दो, फॉर्म फिलिंग को भी वेटेज दो, उनके CV को भी वेटेज दो। फॉर्म फिलिंग का वेटेज मतलब हाउ यू आर गोइंग टू राइट, व्हाट्स योर मोटिव बिहाइंड ज्वाइनिंग द B स्कूल, व्हाट्स योर बैकग्राउंड, व्हाट्स योर करियर पाथ, व्हाट इज योर गोल, क्या किया है क्या नहीं किया है, इसको वेटेज देना स्टार्ट करो। एंड उनके CV पॉइंट्स का मतलब उन्होंने क्या रिसर्च किया है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और मुझको लगता है इन द नियर फ्यूचर इस ट्रेंड को IIMs या टॉप B स्कूल इंडिया में भी फॉलो करना स्टार्ट करेगी। फॉलो तो करते ही करते हैं, तो ये होगा। सो व्हाट आई वांट, मेरा सजेशन क्या है, देखो परसेप्शन बहुत बुरा चीज होता है। मैं इस परसेप्शन पे बात करूंगा आगे के स्लाइड्स में, उसके लिए भी मैं आपको सजेशन दूंगा टॉप B स्कूल को कि आपको क्या करना चाहिए। द परसेप्शन इज द हार्डेस्ट रियलिटी। लाइक इस बार द यूपी में, ये मेरा बहुत स्लोगन है, परसेप्शन इज द हार्डेस्ट रियलिटी, समटाइम्स द परसेप्शन इज हार्डर देन द रियलिटी।
इस बार यूपीएससी में भी यही था ना, द रियल इज इमेजिनरी एंड इमेजिनरी इज रियल, इस टाइप का भी टॉपिक है। तो उसी टाइप से ये चल रहा है यहाँ पे। ये मेरा बी स्कूल को सजेशन है, आप एकेडमिक से वेटेज को थोड़ा सा कम करो या दो, मुझे कोई पंगा नहीं है। कैट वेटेज को कम करना चाहिए। जो इतना आप बोलते हो कि 99 परसेंटाइल होना चाहिए, 96 परसेंटाइल होना चाहिए, आई एम अहमदाबाद या आई एम कैलकाटा से 99.1 पे लोगों को कॉल नहीं आई है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इट डजंट मीन कि 98 पॉइंट समथिंग इज अ पर्सन जो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है या सी में नहीं जा सकता है, नहीं, इसको कम करो। यू शुड हैव रिकॉर्ड्स, कैट वेटेज कम करो, आपके फॉर्म फिलिंग और सीवी का वेटेज इंक्रीज करो, एंड उसके बाद पीआई का वेटेज इंक्रीज करो। पीआई जो फाइनल सेक्शन में है, इस तीन को इंक्लूड करो आप, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फायदा होने वाला है। ये बी स्कूल के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप ये करते हो तो। हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। चलो, ये पहला सेशन में एक परसेप्शन पे भी मैं आपको सेशन बताऊंगा कि आगे क्या है। आई एम अहमदाबाद ने क्या किया, एज ये एक्सपेक्टेड था, इस ट्रेंड को भी बहुत लोग फॉलो करेंगे। आई एम अहमदाबाद ने अपने टोटल एआर से, एकेडमिक रिकॉर्ड से ग्रेजुएशन को हटा दिया है। ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग पास थे, बहुत सारे लोग प्रमोटेड थे। ये मैंने एक वीडियो भी बनाया था ऑन द प्रमोटेड एंड पास, उसमें भी मैंने सजेशन दिया था, देयर इज अ वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली, कि आप इसे हटाओ, क्योंकि पास और प्रमोटेड में कॉलेज फेवर कर रहा है बच्चों को ज्यादा मार्क्स देने में। अगर आपके कॉलेज प्रोफेसर से आपका अच्छा बनता है एंड विदाउट एग्जामिनेशन आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। अगर आपका कॉलेज प्रोफेसर से अच्छा नहीं बनता है और विदाउट एडमिशन, विदाउट एग्जामिनेशन मार्क्स हो रहे हैं, तो आपके मार्क्स कम आएंगे। तो इस चीज को आई एम अहमदाबाद में फॉलो किया है। दो कुछ आईएम्स अभी भी ग्रेजुएशन को वेटेज दे रहे हैं, बट हो सकता है इन कमिंग डेज ग्रेजुएशन वेटेज को कम किया जाएगा इन द एग्जाम्स लाइक द कॉलेज लाइक द नीटी, एक्सआईएमबी, बाकी जो है उसको कम करना स्टार्ट करेंगे। दो बहुत जगह तो ग्रेजुएशन का वेटेज ही नहीं है, दे वर्क ऑन द कैट ओनली। तो मैं चाहता हूं कि बाकी बी स्कूल भी इस साल कम से कम ग्रेजुएशन को हटाएं, कि ग्रेजुएशन पे पॉइंट्स नहीं होना चाहिए एटलीस्ट दिस ईयर, बिकॉज पास और प्रमोटेड का कुछ पंगा हो रहा है। तो ये आई एम अहमदाबाद का है, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस आई एम अहमदाबाद सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके पास जो है ना, वो बहुत कुछ होता है डिस्कस करने को, और उसके लिए मेरे पास उतना डेटा नहीं है। आई हैव ऑल द डेटा ऑफ द कैट दिस ईयर, बट कैटेगरी वाइज मेरे पास डेटा नहीं आ पाई है। मेरे पास कुछ और डेटा, मतलब स्टेट बोर्ड वाइज डेटा मेरे पास अभी तक नहीं आ पाया है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, परसेंटाइल निकालना, ये निकालना, सीपी रैंक 1, सीपी रैंक 2, बहुत कुछ चल रहा है आपका, क्या है क्या नहीं है, तो इसके बेसिस पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये मुझे पता है कि यहां तक चलना है। अब देखते हैं कैप राउंड में क्या हुआ। इस बार कैप को लीड कर रहा है IIM त्रिची। कैप IIM त्रिची लीड कर रहा है। IIM त्रिची ने बोला है कि जनवरी 28 तक आपको फॉर्म सबमिट करना है। आपके पास मेल आया होगा, आपके पास क्या होगा, मेल आया होगा। मेल कुड बी इन द प्रमोशन फोल्डर ऑल्सो, मेल कुड बी इन द स्पैम ऑल्सो, कहीं पे भी मेल हो सकता है। अगर आप जीमेल ओपन करते हो, लेट्स ओपन द जीमेल, दिस इज द, पता नहीं हमारे सिस्टम का जीमेल है, अगर आप इसको ओपन करते हो तो यू चेक जीमेल। आप सोशल में भी चेक कर सकते हो, प्रमोशन में भी चेक कर सकते हो, देख लेना कि वो कहां पे है। समटाइम्स स्पैम में भी होता है, तो आप सर्च कर दो कैप IIM त्रिची, तो आपके मेल में शायद वो दिख जाएगा, तो वहां देख लेना आप। फाइन, तो हम लोग चलते हैं कि इस कैप के राउंड में क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बाकी को मैं हटाता हूं। यू हैव योर कैंडिडेट लॉग इन करके भी आप चेक कर सकते हो, बट मेल आने का कहीं मतलब नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हो। आपको कैप का फॉर्म भरना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा, इन्फॉर्मेशन देना होगा। 28 इज द लास्ट डेट, अभी तक का है, जो हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, बट मान लो कि 28 तक है। तो अगर आप कभी भी कहीं भी इनरोल्ड हो, सारे फॉर्म्स को डेडलाइन के 3 दिन पहले, मैं कॉलेज फॉर्म को फिल करने का बोलता था कि लास्ट दिन के 1 दिन पहले फॉर्म फिल करो, बिकॉज पैसा बचा के रखो। बट ये सारे जो फॉर्म्स है ना, डेडलाइन के 3 दिन पहले तक आपके पास फाइनलाइज होने चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म भरते हो, अपने मेंटोर्स को भेजते हो, अपने गाइड को भेजते हो, वो रिव्यू करता है, फिर आपके पास आता है, फिर सेकंड रिव्यू जाता है। इस टाइप से कम 2 दिन का टाइम लग जाता है फॉर्म्स को रिव्यू करने में। अगर फॉर्म्स में राइट SOP है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ है, तो आप 3 दिन पहले तक, अगर 28 है तो 25 तक अपना फॉर्म्स रिव्यू करके फ्रीज कर लेना चाहिए, कि उसमें अगर कुछ भी हो तो हम चेंज कर सकते हैं। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन 28 जनवरी चल रहा है। अब इसमें मैं बात करना चाहता हूं कि आखिर इस चेंज से क्या हुआ, क्या ये चेंज होना भी चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। अब देखिएगा, सो गाइडलाइंस फॉर द कैप रजिस्ट्रेशन अगर हम ओपन करें तो वी हैव सॉफ्ट कॉपी भरना है, नहीं है, क्या है, सर्टिफिकेट आप देख लीजिए। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो भी पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। बट मुझको गाइडलाइन से स्टार्ट ज्यादा मतलब है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। ये IIM त्रिची के वेबसाइट पे भी आ गया था ये क्राइटेरिया क्या है, बट क्या ये क्राइटेरिया कुछ भी इंपैक्ट लेके आएगा, इसको डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इस क्राइटेरिया के पीछे का क्या सिस्टम है। VRC 70 एंड द 92 पहले क्या था?
अगर हम पहले बात करें तो पहले क्या थे तुम, देखते हैं। तो कोई भी चीज अगर बात की जाती है तो कंपेयर की जाती है कि पहले क्या थे। तो पहले थे आप 70 70 70 94, 70 70 70 94। अभी आप क्या हो, चलो अगर देखा जाए कि अभी आप कहां पे हो और कहां पे नहीं हो। ओपन करते हैं कैप को, लेट्स चेक कि आप कहां पे हो। तो इन्होंने जो बोला कि मैं कहां पे हूं, मैं यहां पे हूं। पहले भी मैं कितना था, 70 था, 70 था, 70 था। पहले ये 94 था, अब क्या है, 92 है। 94 से 92 का मतलब हम 2 परसेंटाइल डाउन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 2 परसेंटाइल डाउन कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव 1.9 L जनता। मान लो कि 2 लाख जनता है हमारे पास। हमारे पास जनता कितनी है, 2 लाख का 1% अगर मैं निकालूं तो मैं 2000 जनता को देख रहा हूं। अगर हम 2% डाउन करते हैं तो हम 4000 मोर जनता कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे होते हैं। तो वो चाहते क्या है, ये इनवाइट किया जाए। 70 70 70 इज द कट ऑफ जो अभी तक है। आपके पास कैप का मेल आ चुका है। बहुत लोगों का क्वेश्चन है, सर कैप में बेबी आयम्स भी तो है, बोध गया भी है, सिरमौर भी है, क्या वो भी इसी को देंगे? तो मैं इसको डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के बाद कि क्या वो भी इसी को देंगे। कॉल्स आया है तो डेफिनेटली इतने ही पे आया होगा, 70 70 70 92। लोगों का कॉल नहीं आया है 91 पे, लोगों का कॉल नहीं आया है अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो ये क्राइटेरिया उन्होंने IIM त्रिची ने डाला है। तो ये 2 परसेंटाइल कम करके भी वो 4000 लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये खुश होने की बात नहीं है, इस पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं, बट आप मान लो कि ये खुश होने की बात नहीं है। दे जस्ट गिव एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। यहां पे एक बात हो सकती है उन लोग के लिए अच्छी, किन लोग के लिए, जो IIM रांची को देख रहे थे। IIM रांची का, IIMR का ये क्या था 80, ये क्या था 80, ये क्या था 80, ये क्या था 90। इससे रांची को बहुत फायदा हुआ है, बाकी IIMs को कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं फायदा कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। बाकी कोई IIMs को फायदा नहीं हुआ है, इससे रांची को बहुत फायदा हुआ है। या वो लोग जो रांची को टारगेट कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रांची HR कोर्स, मेन रांची कोर्स और द रांची का BA जो है, उस कोर्स में फायदा क्यों हुआ है, सिंस दे हैड द ओल्ड कट ऑफ 80 80 80 एंड द 95। वो मान लेता है कि ये कट ऑफ है, ये कैप के बाद भी वो बोलता था कि मेरा कट ऑफ है। तो हो सकता है IIM रांची आफ्टर कैप अपना एक कट ऑफ फिर से डाल दे, चांसेस है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये फायदा हुआ है तो हो सकता है कि फायदा नहीं भी हो। व्हाट इट्स मीन कि हमने कैप से शॉर्टलिस्ट किया, हमने कैप से क्या किया, शॉर्टलिस्ट किया। बाद में हम कैप का इंटरव्यू करें एंड उसके बाद इंटरव्यूज में प्रेफरेंस मांगना स्टार्ट होता है कि कहां जाना स्टार्ट करोगे, कहां नहीं स्टार्ट करोगे। आफ्टर द कैप राउंड आपको बहुत कुछ और भी देखना होगा कि प्रेफरेंसेज में है। तो अगर IIM रांची को ज्यादा प्रेफरेंसेज मिलना स्टार्ट करता है तो वो कैप के बाद अपने क्राइटेरिया को वापस लेके आ सकता है, 80 80 95 आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट अभी चांसेस बहुत अच्छा है। जहां तक कोविड सिचुएशन से जो लर्निंग मिली है, वो लर्निंग ये मिली है कि वी नीड टू वर्क ऑन द प्रोफाइल, हमें प्रोफाइल पे काम बहुत ज्यादा करना होगा। सो चांसेस है कि ये नहीं हो, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दे वर्क ऑन द कंपोजिट स्कोर एज वेल, कि चलो इंटरव्यू को भी कंपोजिट स्कोर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो ये बात की बात है। इससे बस एक ही फायदा हुआ है कि हम 4000 लोग को ज्यादा माने। तो जो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है तो प्लीज, दिस इज नॉट अ सैड, नॉट अ गुड, एक नेचुरल कॉल है। फॉर मी इट्स अ नेचुरल कॉल। अगर आप कैप में हो और आपको लगता है कि आप IIMs और बहुत काबिल हो, जो कि नहीं हो, आप मान लीजिए जो कि आप नहीं है, अगर आप कैप में हो और आपको लगता है कि आप नॉन IIM से कंपीट करना चाहते हो, इसलिए आपने 90 नहीं रखा, तो प्लीज अगले साल से 90 रखना स्टार्ट करो आप। दिस शुड बी द 90। ये क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यहां 70 या 65 रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस शुड बी द 90। वर्क ऑन द 90। यू टेक एडमिशंस ऑन द मोर ऑन द कंपोजिट स्कोर। आप कंपोजिट स्कोर के बेसिस पे कॉल करना स्टार्ट कर दो कि 90 है, यू शुड एकेड वर्कएक्स है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 92 लाके आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, 92 लाके आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, 2 परसेंटाइल डाउन करके आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। हाँ, हमने RTI में देखा है कि इवन बिलो दिस कन्वर्ट्स हुए हैं। वो क्यों हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं, मैं परसेप्शंस की बात करूंगा बाद में। तो आप देखना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी आपके पास कैप का कॉल होगा, आप स्पैम चेक कर लो क्या है क्या नहीं है। IIM अहमदाबाद ने ग्रेजुएशन को हटाया है, यहां जो आपने परसेंटाइल की है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। 2 परसेंटाइल डाउन होने से हाँ डेफिनेटली बहुत लोगों के कॉल्स बढ़ होंगे। 4000 पीपल अप्रॉक्सीमेटली वुड गेट अ कॉल, जो कि 4000 नहीं होगा। कुछ लोगों का 91 92 होने के बावजूद भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, तो हो सकता है कि नहीं हो। तो ये आप याद रखिए, वी आर हैविंग द 4000 मोर कॉल्स। तो इससे फाइट इंक्रीज हो गई। इससे क्या हो गई, आपकी कॉल्स आई है बट फाइट इंक्रीज हो गई है। सो एज ए एस्पिरेंट अगर मैं देखूं तो यू हैव मोर फाइट, आपके पास क्या है, ज्यादा फाइट है। तो दिस लोअर कट ऑफ इज गुड फॉर द IIMs।
ये क्या है, गुड फॉर द आंसर, फॉर यू दिस इज मोर फाइट। मोर फाइट का मतलब गुड और बैड नहीं होता है, मोर फाइट का मतलब आपको बेस्ट देना होता है, और अपना बेस्ट दो। आप चाहे तो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स ज्वाइन करो, या सेल्फ प्रिपरेशन करो, बट अपना बेस्ट दो। तो हमने आपसे डिस्कस किया अहमदाबाद इज ऑल अबाउट ग्रेजुएशन कोर्स ने हटाया है, बाकी अहमदाबाद तो अहमदाबाद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको बहुत ज्यादा। कैप में बस परसेंटाइल जो हमारी 94 थी उसको 92 किया है। ये 4000 से 5000 जनता अगर हम सारे कैटेगरीज को डाल दे तो इसको इंक्लूड कर रही है। उनके लिए अच्छा है कि उनके पास ज्यादा चॉइसेस मिल रहे हैं। इंटरव्यूज हो सकता है लंबे टाइम तक चलता रहे, हो सकता है 2-3 दिन इंटरव्यूज लंबा चले। IIM त्रिची हैंडल कर रहा है इसको, उससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपके लिए फाइट इंक्रीज हो गई है, तो इट्स नॉट अ गुड नॉट अ बैड, ये न्यूट्रल है, कोई इसमें बहुत बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है। तो देखो, अब एक्सपेक्टेड देखने के पहले मैं भी बात करना चाहता हूं जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपसे बात करूंगा निटी, मैं आपसे बात करूंगा IITs में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं हम लोग, देखना। पहले स्टार्ट करते हैं IITs। मैं IITs का वीडियो अपलोड करूंगा RTI का कि व्हाट वुड बी द स्कोर, और उसमें ये सारी बात मैं और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखो हुआ क्या ना कि परसेप्शन एक बहुत बुरी चीज है। लोग अगर परसीव करते हैं तो वो रियलिटी से दूर भागना स्टार्ट करते हैं। तो इस परसेप्शन पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। नीति में जो परसेप्शन हुई वो बहुत भयानक तरीके से हुई। नीति कट ऑफ इज 96 97, मान लेते हैं 95, और मैं नीति का भी बात करूंगा, और सेक्शनल कट ऑफ उनका बोलना है कि 90 होना चाहिए। ये परसेप्शन थी, और ये ऑफलाइन जब क्लासेस चलता था तो जनरली यही होता था। नीति इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर द ऑप्स, बट लास्ट ईयर परसेप्शन ने धोखा दे दिया। किसे धोखा दिया? धोखा किसे दिया? धोखा दिया नीति को। मैंने कैप में आपसे क्या बोला? कैप में फायदा किसको हुआ है? कैप में लोअर कट ऑफ करने से फायदा हुआ है किसको? IIMs को। क्यों फायदा हुआ? क्योंकि उन्होंने भी धोखा खाया। धोखा खाने के बाद उन्होंने फायदा देखा। तो अब हम देखते हैं कि फायदा हुआ क्यों। यहां फायदा नहीं, धोखा हुआ नीति को। धोखा नहीं बोलूंगा मैं, दैट इज परसेप्शन। लोगों को परसेप्शन था कि 95 96 एंड सेक्शनल 90 90 पे है, तो उन्होंने फॉर्म्स नहीं भरा जिसका 91 था। तो नीति के पास कम फॉर्म्स गिरे, कम फॉर्म्स भरे गए। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे भी फॉर्म्स भर दिए थे पहले जो कि जिनका सेक्शन कट ऑफ इससे कम था। तो नीति को मजबूरी लास्ट ईयर 87.5 विच इज नॉट ऑफिशियल नॉट अनऑफिशियल, ये 87.5 पे सेक्शनल कट ऑफ पे कॉल देना पड़ा और कन्वर्ट करना पड़ा। आपको ये पता है कैप में भी यही हुआ। कैप में भी मैंने आपको जो डेटा दिखाया यही हुआ। परसेप्शन क्या थी? 70 70 70 94, 80 80 80 94। उसके बाद भी सिंस यहां पे फॉर्म भरने के पैसे नहीं लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म वहां चला जाता है। उन्हें मजबूरी में लोअर कट ऑफ पे लोगों को कॉल कन्वर्ट करना पड़ा। आपने देखा है मेरा RTI का डेटा कि लोग इवन 91 पे कन्वर्ट कर रहे थे क्योंकि उनके पास उस टाइप से परसेप्शन में लोग नहीं जा रहे थे। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ है ड्यू टू कोविड। क्यों? क्योंकि लोग ऑनलाइन क्लासेस करने से बच रहे थे। इवन किसी का IIM कोजी कोर भी कन्वर्ट हुआ है तो जनरली वो नहीं जाना चाह रहा था IIM कोजी कोर। इवन सम ऑफ द टॉप बी स्कूल्स में वो नहीं जाना चाहता कि ऑनलाइन ही क्यों पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो मैं एक साल जॉब और कर लेता हूं, अगले साल चले जाएंगे। ये टेंडेंसी थी लोगों की। तो यहां ये सबसे ड्रास्टिक चेंज दिखा नीति में। सिंस ये परसेप्शन है तो परसेप्शन को क्लोज करने के लिए मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं, चाहे वो नीति हो या XIM हो या आपका IITs हो, प्लीज परसेप्शंस को चेंज करने के लिए आप वोकल होइए। पहला क्या होइए? वोकल का मतलब दिस इज माय सेक्शनल सिलेक्शन कट ऑफ, यही है। तो मुझे जो लगता है कि इस बार का जो नीति का होगा 87.5 शुड बी द सेक्शनल कट ऑफ होना चाहिए और ये 95 से 94 93 तक जाना चाहिए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो टेक अ रिस्क लो। अगर आपके कैट्स अच्छे हैं तो रिस्क लो। 87.5 इज द सेक्शनल, और हो सकता है दैट इज ये हाई रिस्क है। 85 अगर आपका सेक्शनल क्लियर है फॉर द सेक्शनल वाइज है तो ये हाई रिस्क में इसमें डालता हूं। बट अगर आपके पास 87.5 है और ओवरऑल अगर आपका ओवरऑल ये सेक्शनल हो, आपका ओवरऑल अगर आप 92 प्लस या 93 प्लस हो तो नीति को भरो। क्योंकि लोग जो इसका मेन कोर्स है देयर इज 2 कोर्स और द सेकंड कोर्स जो आपका है, लोगों को सेकंड कोर्स से मूव करके मेन कोर्स में डाल दिया गया। मतलब जो सेकंड कोर्स के लिए भी क्वालिफाई हो रहे थे और सिंस उनके पास बच्चे नहीं आए, उतने बच्चे नहीं आए, उसको मेन कोर्स में डाल दिया गया। ये दिखा गया है। सेम हैपेंस विद द IITs। कुछ बड़े बड़े IITs ऐसे हैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली और मुंबई, वहां पे भी एक टेंडेंसी दिखी थी। कुछ बड़े बड़े IITs ऐसे हैं जहां पे उनकी जो 90 परसेंटाइल का जो था हिसाब किताब, जो 93 94 परसेंटाइल का था, वहां 87 86 परसेंटाइल पे भी लोगों को कन्वर्ट किया गया क्योंकि उस लेवल पे बच्चे नहीं दिखे वहां पे। तो ये परसेप्शन आपकी नहीं होनी चाहिए। तो IITs का मैं डिटेल एक वीडियो लेके आऊंगा कि आपको क्या भरना चाहिए। एज पर द लास्ट ईयर ये गया है
आप इसको भी मान सकते हो। आपके पास मैंने कंपोजिट स्कोर के लिए IIT बॉम्बे का मैंने MBA कोर्स का भेजा है, लिंक तो आप खोज लेना, इसी YouTube चैनल पे है। उसमें भी आपका कंपोजिट स्कोर हो। अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हो तो IIT को भरो, टेक अ रिस्क। 2016 का तो फॉर्म है, रिस्क लीजिए। IIT का बहुत ज्यादा मोर वीडियोस आएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसी परसेप्शन के बारे में। जब मैंने XIM में रिसर्च करना स्टार्ट किया, RTI का तो रिप्लाई अभी तक नहीं आया, जब भी मैंने XIM में रिसर्च करना स्टार्ट किया तो देखते हैं, जैट का रिजल्ट अभी कल ही आया है। जैट में जो VA में कट ऑफ था वो 87 था। मैं यहां लिख देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैट का अगर हम देखें फ्रॉम द जैट, XIM का VA का कट ऑफ 87 था। यू हैव अ क्वांट कट ऑफ इज द 80। ये अनऑफिशियल अनसेट कट ऑफ है। LR का कट ऑफ 80 है एंड ओवरऑल कट ऑफ 91 है। सिंस ये परसेप्शन है लोगों ने फॉर्म्स कम भरे, ये परसेप्शन है लोगों ने फॉर्म्स कम भरे। अब लोगों ने फॉर्म्स कम भरे, इसका क्या मतलब है? उनके पास लोग कम मिले। जो फाइनल कट ऑफ जब सिलेक्शन होने लगा तो मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। सर जैट भी इन्होंने 86 पर हमारे कॉलेज में बच्चे हुए हैं, मतलब 91 कट ऑफ है। लास्ट ईयर बच्चे नहीं आ रहे थे, लास्ट ईयर IITs में भी बच्चे नहीं गए बहुत ज्यादा, तो उनका भी कट ऑफ कम हुआ है। कुछ IITs में सीट फुल नहीं हुई है, जो अच्छे IITs हैं वहां पे सीट फुल नहीं हुई है क्योंकि गया नहीं है। तो आप देखो प्लेसमेंट तो ठीक ठाक चल रहा है अभी, और प्लेसमेंट चलेगा ठीक ठाक, उसमें कोई पंगा नहीं है। हाँ, इस साल भी कुछ बिग स्कूल्स में अगर आप लिंक्डइन देखना स्टार्ट कर दो, कुछ बिग बी स्कूल्स, इवन द नॉर्मल बी स्कूल्स में भी प्लेसमेंट को विड्रॉ किया जा रहा है फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव, क्योंकि कोविड इंक्रीज हो रहा है। तो वो तो बहुत नॉर्मल फिनोमेना है और चलता है। अगर आपका XIM से आप उम्मीद कर रहे हो, दैट इज भुवनेश्वर से, एंड आपकी कट ऑफ मुझको जो लगती है वो 80 है या 74-75 भी है, और यहां पे आपका 90 या 88 है, यू कुड एक्सपेक्ट, आई एम सेइंग द कुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द XIM। तो ये बहुत ही तगड़ा एनालिसिस मैं आपको देना चाहता हूं कि आप तैयार रहिए। जो लास्ट ईयर के कट ऑफ थे, जो लास्ट टू लास्ट ईयर के कट ऑफ थे, उससे कम पे आपके कॉल्स आ सकते हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। एंड बहुत कुछ अभी चेंज होने वाला है। IIM अहमदाबाद का तो वो चेंज है, वो एक्सपेक्टेड था। मैंने वीडियोस पहले भी बनाए हैं, आप उसको अगर देखिएगा तो व्हाट शुड बी द प्रमोटेड एंड पास, ग्रेजुएशन को हटाना चाहिए, डेफिनेटली हटाना चाहिए। लोग ग्रेजुएशन को हटाना स्टार्ट कर दिए हैं, ये एक्सपेक्टेड है। मैं ऐसा नहीं कि मैंने कुछ वीडियोस फ्यूचर मतलब हिस्ट्री में कुछ पुराने वीडियोस में बोल दिया तो ऐसा हो रहा है, ये होना ही था, ये डेफिनेटली होना था। कैप में भी ये दिख रहा था, मतलब अगर आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, आप डेटा एनालिसिस स्टार्ट करोगे तो आपको ये सब आउटकम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आउटकम दिख रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट इस आउटकम से बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ईयर इसको और कुछ चेंज किया जाएगा, मुझको ये लगता है कि नेक्स्ट ईयर और कोई चेंज किया जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर को नेक्स्ट ईयर देखते हैं। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर अब मेरा कॉल आएगा या नहीं आएगा। अगर मुझको कॉल नहीं आया तो अभी तो कॉल नहीं आया तो उम्मीद कम है, बट अगर कम फॉर्म्स होते हैं तो चांसेस हैं, जिसका चांसेस 0.001% चांस है, मतलब ऑलमोस्ट नील चांस है कि वो दोबारा रिलीज कर दे एक नया लिस्ट, दोबारा रिलीज। अगर उनके पास फॉर्म्स कम आते हैं तो, बट फॉर्म्स कम आते हैं कि उम्मीद कम है कि वो दोबारा रिलीज कर दे, क्योंकि आपके पास 9 IIMs हैं टोटल मिला के। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 सीट भी ऑन एन एवरेज 150 सीट्स भी है, कहीं पर 150 सीट से ज्यादा है, तो ये 1000 सीट्स आपके पास हैं। 1000 सीट्स के लिए अगर 12,000 फॉर्म्स तो जाएंगे ही जाएंगे एटलीस्ट। तो हमने कहा कि यहां ठीक है। XIM के साथ भी परसेप्शन हो गया था कि 87, 88, 80, 91 का कट ऑफ जो जा रहा था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द XJMET, फॉर द डोमिसाइल और कट ऑफ कम जाता है, मैं उसके मैं बात नहीं कर रहा हूं। इसके बेसिस पे इनके यहां बच्चों का फॉर्म्स कम गिरा, फाइनल सिलेक्शंस में कट ऑफ डाउन हो गया। 91 कट ऑफ थी, 86 पे बच्चे कन्वर्ट कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड है। नीटी में भी 87.5 को अनसेट कट ऑफ बोल दिया गया। कट ऑफ 90 लोग मानते हैं। नीटी का फॉर्म्स ओपन है। अगर आपका 90, 88, 87 भी है और ओवरऑल आपका 95 भी है तो नीटी को फिल करो। इंजीनियर्स ऑपरेशंस के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। ये मतलब आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। इसका ROI पहले बहुत अच्छा था, इन्होंने फॉर्म्स अपने कॉलेज का फीस बढ़ा दिया तो ROI थोड़ा कम हुआ, बट कॉलेज अच्छा है, आप यहां सोच सकते हो। IITs में भी फॉर्म्स मुझको जो लगता है सिलेक्ट, अभी जो कॉल कट ऑफ होगी, कॉल शॉर्टलिस्ट होगी ऑन द लोअर परसेंटाइल, लोअर कंपोजिट स्कोर देन द लास्ट ईयर, ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IIT बॉम्बे और दिल्ली, बिकॉज जो टॉप है, टॉप तो हमेशा कितना भी हो, बॉटम हिलने से टॉप को बस झटका लगता है, वो नीचे बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो हमें ये पता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन जो आपका है CV को लेके। द CV वी हैव ऑल अबाउट 90% प्लस कन्वर्जन रेट, और हमारे पास 10% लोग क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं? ड्यू टू द कंपोजिट स्कोर एंड द लो कट ऑफ। एल्स मैं ये बोल सकता हूं कि उनका PI या कंपोजिट ये खराब नहीं जाना चाहिए, अंटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा पुअर स्पोकन इंग्लिश में हो या कुछ बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़। तो उस एक दो एक्सेप्शंस आए हैं लास्ट ईयर, जिसमें इंटरव्यू लेने के बाद समझ में आ गया था कि इनका नहीं होने वाला है, इट हैज लो कट ऑफ और ये है, उनको समझ में आ गया था। तो व्हाट वी आर डूइंग कि हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करो,
ऑन द बेसिस ऑफ कॉल्स, यू शुड हैव कॉल, तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। बहुत लिमिटेड सीट है, वी हैव 40 मेंटोर्स, तो 40 मेंटोर्स के लिए वी आर प्लानिंग ओनली फॉर द 80 स्टूडेंट्स, जो ऑलमोस्ट अभी होने वाला है। सो दिस, अगर आपके पास कैप का कॉल है तो आप सीवी को ज्वाइन कर सकते हो, सीवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। द टोटल फी ऑफ द सीवी इज 2499, इसमें बहुत सारे हैं। लास्ट ईयर ये ऑलमोस्ट नील था, 300 फॉर्म्स का फीस था, 299 सीवी का फीस था, 2499 बिकॉज हमने मेंटोर्स रिवार्ड्स बहुत ज्यादा रख दिया है इस बार कि नहीं, मेंटोर्स को भी मिलना चाहिए। दो वो मेरे स्टूडेंट हैं, दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज फी, मोस्ट ऑफ देम इज नॉट गोइंग टू चार्ज एनी फी, वो सीवी से फी नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको कुछ दूं। तो 2499 इज अबाउट द मेंटोर्स रिवार्ड एंड सीरियसनेस लाने के लिए कि सीरियस बच्चे ही आइए, क्योंकि हमारा टाइम बहुत जाता है। एक एक बच्चे पे कम से कम हम लोग 2-3 घंटे तो आराम से दे देते हैं कि यू हैव फॉर्म फिलिंग होगा, उसके बाद आपका डाउट सेशन होगा, क्योंकि फॉर मी वैट पीआई इज द 1-to-1 मेंटरिंग ज्यादा होना चाहिए। मास तो बहुत अलग बात है। तो अगर आप सीवी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करो। एंड व्हाट आई थिंक कि ये चेंजेस बाकी 20 स्कूल में भी दिखेंगे, लाइक द IMT गाजियाबाद में भी वो 85 पे कॉल देना स्टार्ट कर देगा इस बार, प्रोफाइल को देखते हुए। एंड तैयार रहिए, ये सारे चेंज आपके आगे लाइफ में भी इंपैक्ट करेंगे। एंड यू गेट अ चांस फ्रॉम द कैप, ऑल द अदर 20 स्कूल, उस चांस को कन्वर्ट करो, देन आगे प्लान करो। मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, आप भी बेस्ट देते रहिए। एंड मैं तभी बोलूंगा कि आप सीवी ज्वाइन करो जब आपके पास कॉल हो और आप फाइट करने को तैयार हो, एल्स ज्वाइन मत करो। और सीवी ज्वाइन कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी भी कुछ आप इस यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लो या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो। मुझसे अगर बात करना चाहते हो तो जनरली मैं सारे मैसेज का रिप्लाई करता हूं। अभी तक पता नहीं मैंने कितने मैसेज का रिप्लाई कर दिया है, मुझे खुद भी आइडिया नहीं है कितने डाउट्स मैंने सॉल्व किए हैं। मेरे सारे हैंडल्स, चाहे वो लिंक्डइन का हो या फेसबुक का हो या आपका टेलीग्राम का हैंडल्स हो या बाकी हैंडल्स हैं, का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे वहां पे बात कर सकते हैं। आई टेक टाइम इन द रिप्लाई, बिकॉज बहुत सारे मैसेज होते हैं, बहुत सारा काम होता है, बट मैं रिप्लाई करता हूं। तो आप दीजिए अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक ऑल द कॉल्स। मिलते हैं बहुत जल्द किसी इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट के साथ। माई सेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।